सृष्टि रचना एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से इंसान की जिज्ञासा को जगाए रखा है। आखिर यह दुनिया बनी कैसे और इसके पीछे रचनहार भगवान कौन है? दुनिया में अनेक धर्म, अनेक पंथ और हर एक के पास सृष्टि की अपनी अलग कहानी। सृष्टि की रचना तो दुर्गा माता ने किया है, शिव ने ही सृष्टि की रचना किया है। और इट इज क्लियरली मेंशन इन आवर होली बुक्स दैट कि परमात्मा परमेश्वर की शक्ति ने 6 दिन में पूरी सृष्टि रची और 7वें दिन उसने रेस्ट किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो शेपलेस है। गॉड हैज नो फॉर्म, गॉड इज फॉर्मलेस। लेकिन इन कहानियों में सच कौन सा है? आज हमारे इस विशेष मंच पर देश दुनिया के अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। कोई कहता है सृष्टि ऐसे बनी, कोई बताता है वैसा, और दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो दावा करते हैं कि उनके गुरुजी द्वारा बताई गई सृष्टि रचना ही प्रमाणिक और पूर्ण सत्य है। तो आइए सवालों के इस मंच पर दावों और तर्कों के बीच हम खोजते हैं सृष्टि का असली रहस्य। देर किस बात की, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सृष्टि रचना एक ऐसा सवाल जिसमें लगभग दुनिया के ज़्यादातर लोग ज़्यादा रुचि रखते हैं, और क्यों ना रखें, क्योंकि सृष्टि रचना एक अद्भुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सृष्टि रचना की परतें जैसे खुलती जाती हैं, वैसे ये भी पता चलता है कि उसके पीछे का क्रिएटर यानी कि रचनहार कौन है, मतलब भगवान कौन है। देश दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, कई सारे पंथ हैं, और उन धर्मों में, उन पंथों में सृष्टि रचना की अपनी एक अनोखी ही कहानी है। तो बहुत सारी कहानियों में से हम आज कुछ सच, उम्दा सच जानने की कोशिश करेंगे। हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम ने आज हमारे सेट पर दुनिया देश के सभी धर्मों को लोगों को बुलाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्लिम धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर हमारे सामने हैं। अघोरी बाबा आए हैं जैन धर्म से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों लोग यहाँ पर हैं। चारों धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, और इनसे जानेंगे हम कि अलग अलग धर्मों में सृष्टि रचना का क्या महत्व है और उनके सृष्टि रचना के पीछे के क्रिएटर यानी कि भगवान कौन है। तो आइए शुरू करते हैं। एक तरफ तो चारों धर्म के लोग और जैन धर्म हैं और अन्य पंथ हैं, और दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं कबीर पंथ से ताल्लुक़ रखने वाले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, और इनका दावा है कि इनके गुरुजी जो सृष्टि रचना बताते हैं वही सही है, एथेंटिक है। तो आइए हम सच जानने की आज कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं बाबा जी के पास। सबसे पहले तो बाबा जी आप हमारे शो पे आए बुलावे पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये बताइए दर्शकों को कि आप कहाँ से आए? बम बम भोले। हम काशी से मणिकर्णिका घाट से आए। शमशान में रहने वाले अघोरी हैं हम। काल जिसके अधीन है ऐसे महाकाल के भक्त हैं हम। सर, सृष्टि रचना को लेकर दुनिया भ्रमित है, सबके पास अपनी अपनी एक नई सृष्टि रचना है। तो सर आप हमें थोड़ा प्रकाश में लाइए कि किस तरह से आप सृष्टि रचना मानते हैं और आपके हिसाब से कौन सी सृष्टि रचना सही है। अरे बच्चा, सृष्टि तो शिव ने रची है। महाकाल जो शिव है वो शिव से सारी सृष्टि रचना हुई है, शिव से सारी सृष्टि बनी है। कालों के काल महाकाल है वो, उन्होंने ही पूरी सृष्टि बनाई है। और क्या पूछते हो किसने बनाई होगी सृष्टि? दूसरा कौन है समर्थ शिव के अलावा? शिव ही शक्ति है, शिव ही समर्थ है, और उन्होंने ही शिव ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है। बोलो बम बम भोले। तो अघोरी बाबा जी का कहना है कि जो सृष्टि की रचना की है वो शिव जी ने की है, महाशिव ने की है। तो आइए इसका जवाब हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से। नमस्ते सर। हाँ जी, सत साहिब। आपका नाम बताइए और सर आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। दास का नाम हरिदास है। मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ और मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ जी। हमने जो अघोरी बाबा से सवाल किया कि सृष्टि की रचना के पीछे का रहस्य क्या है, किसने की है, तो उन्होंने सदा शिव को बताया है कि शंकर हैं, शिव हैं, उन्होंने रचना की है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, महाराज को मैं ये कहना चाहूँगा कि इनके पास वो हमारे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। ये जो भक्ति करते हैं वो लोकवेद के आधार से कर रहे हैं, जैसे हमारे पूर्वज कर रहे थे, इसी आधार से कर रहे हैं। इन्होंने कभी हमारे सदग्रंथ को खोल कर नहीं देखा है, इसलिए ऐसी बात बता रहे हैं कि भगवान शंकर जो है ये सृष्टि के रचनहार हैं। ऐसा नहीं है। भगवान शंकर अगर सृष्टि के रचनहार होते, सृष्टि का रचनहार होना मतलब सबसे बड़ा परमात्मा जिसने ये सारी सृष्टि रची है, तो अगर वास्तविक में भगवान शंकर पूर्ण परमात्मा होते और सृष्टि के रचनहार होते तो भगवान शंकर के
जो हम शिव पुराण पढ़ते हैं, उस शिव पुराण के अंदर ऐसा लिखा है, एक कथा छोटी सी आपको बताऊंगा मैं, जिसमें एक भस्मागिरी नाम का एक शंकर भगवान का साधक था, जिन्होंने 12 साल तक उल्टे लटके हुए हिमालय पर्वत के ऊपर तपस्या की थी। उसमें ये भी लिखा है, माता जी ने कहा कि महाशिव आप तो देवों के देव हो, महादेव हो, आपके भगत क्या चाहते हैं उनको दे दो जो चाहिए वो। तो भगवान शंकर ने उनको बोला कि भाई 10 भस्मागिरी तेरे तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मांग तू क्या चाहता है। तो उस समय उसने मांगा, भगवान मेरे को पहले वचन दे दो, उसके बाद मैं मांगूंगा, ऐसे नहीं मांगूंगा। बोले मैं वचन देता हूँ, एक आध सिद्धि मांग लेगा। भगवान शंकर ने सोचा। उसके बाद उन्होंने बोला कि भगवान हमें आपने जो एक कड़ा, भगवान शंकर ने अपने हाथ में एक भस्म कंकण पहन रखा था, उसमें एक ऐसी सिद्धि थी कि किसी के ऊपर हाथ रख के ऐसे बोल दे भस्म, तो तुरंत भस्म हो जाता था। वो भस्मागिरी को वो ज्ञान था, और भस्मागिरी ने भगवान शंकर से वचनबद्ध करा के वो भस्म कंकण मांग लिया। और मांगने के बाद भगवान शंकर के सामने पड़ा और उसको कहा कि भगवान शंकर तू होले होशियार, तेरे को मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अगर भगवान शंकर सृष्टि रचनहार होते तो सबसे पहले उनको अंतर्यामी भी बोला जाता है। अगर अंतर्यामी भी होते और पूर्ण परमात्मा होते, जैसे परमात्मा की महिमा में हमने सुना है कि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके अंतःकरण की बात जानने वाले हैं, तो क्या भस्मागिरी की अंतःकरण के अंदर ये वासना थी पार्वती वाली, तो वो भगवान शंकर नहीं जानते। ये पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ ये है कि भगवान शंकर अगर समर्थ होते, सृष्टि के रचनहार होते, तो भगवान शंकर जैसे ही भस्मागिरी ने भस्म कंकण मान लिया और मांग के भगवान शंकर के पास गया, भगवान शंकर बोले तेरे को मारूंगा और पत्नी पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, भगवान शंकर वहाँ से तुरंत भाग लिए। तो इससे ये प्रमाणित होता है कि भगवान शंकर सृष्टि के रचनहार नहीं होते। तीसरा प्रमाण ये देता हूँ, जैसे हम सभी सुनते हैं भगवान शंकर सदा के लिए ध्यान मग्न होते हैं, किसी का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, है ना। तो अगर वास्तविक में वही परमात्मा होते, पूर्ण परमात्मा सृष्टि रचनहार होते, तो वो किसी का ध्यान उनको कतई नहीं करना पड़ा। इससे प्रूफ होता है कि भगवान शंकर वो अविनाशी परमात्मा नहीं है और ये सृष्टि रचनहार नहीं है जी। सर वैसे तो शिव जी के बारे में कहा जाता है कि भस्मासुर के साथ उन्होंने एक लीला की थी। ठीक है, आपने जो बताया वो भी सत्य लिखा ही हुआ है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बताया हमें कि भस्मासुर और शिव जी की जो कहानी है और वो सत्य है, लिखी हुई है। इन्होंने जो बताया, सर अब इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? अलख निरंजन गुरुजी, ये क्या बोल रहे हैं? भस्मागिरी ने शंकर भगवान को भस्म करने को निकाला? अरे भस्मागिरी में इतनी ताकत का शंकर भगवान मृत्युंजय है, महाकालज्य है, महाकाल है, कालों के काल है, उन्हें कोई नहीं मार सकता। हालाहाल विष पिया है उन्होंने, और उन्हें कौन मार सकता? भस्मागिरी में इतनी ताकत है कि उन्हें मार सके? शंकर भगवान ही सृष्टि के रचनहार है और उन्हें कोई नहीं मार सकता। वो मृत्युंजय है, महाकालज्य है। सर इस सृष्टि रचना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये जो बोल रहे हैं इनको खुद ज्ञान नहीं है कि सृष्टि किसने रची थी। अब ये बताओ, हम तो पंडित जी हैं, पूजा पाठ होती है तो सब हमको बुलाते, नहीं तो इन अघोरियों को नहीं बुला लिया जाए कि आ जाओ हमारी पूजा कर जाओ। ये बोले जबकि सृष्टि हरि ने रची थी, नारायण हरि ने। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे शिव ही शक्ति है, शिव ही विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु शिव की पूजा करते, दोनों एक ही है, भिन्न कोई नहीं है। महाकाल शिव के भक्त और भक्त के शिव के भक्त हैं हम, महाकाल के भक्त हैं, जिनके आगे किसी की नहीं चलती, काल की भी नहीं चलती, ऐसे शिव के भक्त हैं हम। और उसे आप मृत्युंजय मानने से इनकार कर रहे हो, ये गलत बात है। पंडित जी में बताइए सृष्टि रचना के बारे में। अभी तो गौरी बाबा जी ने बताया है कि शंकर जी हैं सृष्टि के रचनहार, और आप बताइए कि आपके हिसाब से कौन है? जय श्री राम, जय श्री राम। इन्होंने जो अभी अघोरी महाराज ने जो बात की थी, इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि शंकर भगवान ही सृष्टि के रचनहार हैं, और शंकर भगवान और विष्णु भगवान ही की नाभि में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। ये तीनों देवता ही सृष्टि के रचनहार हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। और यही ब्रह्मा है, यही विष्णु हैं, यही शंकर हैं, और यही तीनों देवता हैं। और तीनों देवता एक दूसरे की पूजा साधना में रहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखिए अघोरी बाबा जी कह रहे हैं कि जो सृष्टि के रचनहार हैं वो हैं शंकर, और पंडित जी ने हमें बताया कि सृष्टि के रचनहार हैं वो है विष्णु जी। और वो एक दूसरी बात और बोल रहे हैं कि तीनों एक ही हैं।
अब आप हमें बताइए, थोड़ा प्रकाश डालिए कि सृष्टि रचना का इनके पीछे का रहस्य क्या है। सृष्टि रचना का जो प्रश्न है ना, वो पहले से इतना गंभीर है, पर हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना को इतना आसान बना दिया है, इतना आसान तरीके से समझाया है। पंडित जी से और महाराज जी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एक बार आप ज़रूर सुने। बहुत सारी चैनल पे आता है और यूट्यूब पे भी बहुत सारा पड़ा हुआ है। इसमें आप केवल सृष्टि रचना सर्च करोगे, उसमें सारा आ जाएगा। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा, भगवान शंकर के बारे में इन्होंने बता दिया और पंडित जी बता रहे हैं कि भगवान विष्णु जी ही सृष्टि रचनहार हैं। अब एक मौखिक बात मैं बताऊंगा, देवी भागवत महापुराण के अंदर एक प्रकरण आता है। इसमें लिखा है, एक बार राजा जन्मेजय था जो परीक्षित का पुत्र था। उन्होंने अपने गुरु व्यास जी से एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी आप हमें सृष्टि रचना के बारे में कुछ बताइए। व्यास जी ने बोला, इस प्रश्न तो बहुत गूढ़ रहस्य हैं, इसके बारे में मैंने एक बार नारद जी से पूछा था। तो नारद जी ने जो बात मेरे को बताई है वो बात मैं आपको बताता रहा हूँ। और नारद जी ने मुझे ये बताया कि यही प्रश्न मेरे मन में भी उठता था कि वास्तविकता के अंदर सृष्टि रचनहार कौन है। तो मैंने यही बात अपने पिता ब्रह्मा जी से एक बार पूछी थी। तो ब्रह्मा जी ने जो बात मेरे को बताई वो मैं आपको बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने यही बताया कि बेटा तेरे मन में जो प्रश्न उठ रहा है वही प्रश्न मेरे अंदर भी उठ रहा था कि वास्तविकता के अंदर ये सृष्टि रचना किसने किया है। यही प्रश्न लेकर मैं भगवान विष्णु जी के पास गया और विष्णु जी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने बताया, आओ ब्रह्मा जी बताओ किस लिए आए हो। बोले, भगवान मेरे को एक संशय है, आप उस संशय का दूर करें। जगत वाले कहते हैं, सारे संसार वाले कहते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचनहार हैं, पर मैं असमस अंजस में हूँ कि जब मैं उत्पन्न हुआ तो कमल के फूल के ऊपर था, चारों ओर पानी था, कुछ नहीं था, और मेरे को भी किसने उत्पन्न किया वो मेरे को पता नहीं है। तो मेरे मन में भी ये प्रश्न उठ रहा है कि वास्तव में सृष्टि रचनहार कौन है। तो उसके जवाब में सर, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये देवी भागवत महापुराण के 3रे स्कंद के अंदर लिखा है, 45 नंबर पेज के ऊपर। आप कहो तो आपको प्रूफ के साथ भी बता देंगे, पहले थोड़ा मौखिक बता दूँ आपको, है ना। उसके बाद भगवान विष्णु ने इनको जवाब दिया कि ब्रह्मा जी, लोग ये जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं और विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, पर हमारे तीनों के अंदर एक गुण युक्त शक्ति हमारे अंदर प्रवेश है। उस शक्ति के अधीन होकर ही हम ये सारा क्रिया करते हैं। जैसे आपके अंदर राजसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, मेरे अंदर सात्विक शक्ति का आविर्भाव हुआ है और शंकर जी के अंदर तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। हमारे नॉलेज के अंदर शक्ति के वियोग के अंदर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है ना। इसका प्रूफ बताना चाहूँगा मैं आपको। एक बार लाइए ज़रा देवी भागवत। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा, 45 के ऊपर ये प्रमाण है, ये पहले उनको बता दीजिए। देवी भागवत महापुराण, ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, गीता प्रेस गोरखपुर में प्रकाशित हैं। और इसके 45 पेज के ऊपर ये जो विष्णु जी ने जो बातें बताई हैं, ये बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ छोटा सा। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने वाला और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठता शक्ति देवी है। ये विष्णु जी का कथन है। आगे सुनिए, वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुमसे राजसी शक्ति का संसार हुआ है, मुझसे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है, यानी जन्म हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में असमर्थ हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते हैं। आगे लिखा है, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं
प्रलय काल में इस शेषनाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का जब अवसर आता ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। आगे लिखा है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है कि भाई विष्णु जी जो है ये सृष्टि के रचनहार नहीं है, वो सदा के लिए माता जी का ध्यान करते हैं, माता जी की पूजा करते हैं। इसलिए ये जो पंडित जी ने बात बताई है वो बिल्कुल सरासर गलत है। इसलिए इनसे प्रार्थना करूंगा कि हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया एक बार जरूर देखें। जैसे कि अघोरी बाबा ने बताया कि सृष्टि के जो रचनहार हैं वो सदाशिव हैं, शंकर हैं, और पंडित जी कह रहे हैं कि विष्णु जी हैं। वहीं पर उस सवाल को काउंटर करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमाण सहित बताया है कि वो दोनों जो कह रहे हैं उस बात को खारिज किया है। दोस्तों, जब भी कोई धर्मगुरु जनता को राह बताता है तो जनता उनसे बहुत उम्मीद करती है कि अब हमें कोई मोक्ष का मार्ग मिलेगा। सृष्टि रचना में इतनी भ्रमित है दुनिया कि इसकी परत हटाने के लिए हम जो और भी यहाँ पर सेट पर लोग आए हैं उनसे बातचीत करेंगे और सृष्टि रचना की तह तक जाएंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो सर, हमें ये जानना है कि आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं और मुस्लिम धर्म बहुत पाक धर्म है, हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं। सर, हमें बताइए कि जो कायनात की रचना है वो किसने की है? पूरे कायनात की रचना अल्लाह ने की है। हमारी पाक किताब जो कुरान शरीफ है उसमें भी बताया गया है कि 6 दिन में पूरी कायनात का सृजन हुआ है। अल्लाह बेचून है, इसमें बहुत कुछ बताया गया है जी। अल्लाह बेचून है ऐसा कुरान सिद्ध करती है। हाँ, सही बात है। जैसे कि हमने बात की मुस्लिम भाई से और उनका जो धर्म है इतना पाक है, वो बताते हैं कि अल्लाह बेचून है और पूरी कायनात की जो रचना है वो अल्लाह ने की है। अब यहाँ पर जो क्रिश्चियन धर्म से हमारे साथ एक भाई जुड़े हुए हैं, तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे सृष्टि रचना के बारे में। नमस्ते सर। नमस्कार। आप कौन सी जगह से आए हैं सर? कौन सी जगह से आए हैं? मैं जामनगर से आया हूँ। सर, हमें ये बताइए कि क्रिश्चियन जो हैं, क्रिश्चियनिटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और उसमें जो सृष्टि रचना का बाइबल में प्रमाण मिलता है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इसके ऊपर से थोड़ा प्रकाश डालिए कि सृष्टि रचना कितनी ऑथेंटिक है बाइबल की। सर, आवर रिलीजन इज क्रिश्चियन एंड वी हैव आवर होली बुक्स बाइबल और इट इज़ क्लियरली मेंशन इन आवर होली बुक्स दैट कि परमात्मा परमेश्वर की शक्ति ने 6 दिन में पूरी सृष्टि रची और 7वें दिन उसने रेस्ट किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा जो है वो शेपलेस है। गॉड हैज़ नो फॉर्म, गॉड इज़ फॉर्मलेस जी। तो कायनात, जैसे उस सर ने बोला कि कायनात की जो रचना है वो अल्लाह ने की है, अल्लाह बेचून है, वही जो है बाइबल भी सिद्ध कर रही है। जी सर, आवर होली बुक सेज गॉड इज़ फॉर्मलेस जी। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, जो हमने मुस्लिम भाई से बात की और वैसे ही क्रिश्चियन भाई से बात की, तो उनके जो धर्म ग्रंथ ये बता रहे हैं कि अल्लाह बेचून है और जो गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, वो भी फॉर्मलेस है, यानी कि उनका कोई आकार नहीं है। अब जो सृष्टि रचना का इनमें प्रमाण मिलता है, वहीं पर इसी सवाल को लेकर हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से जुड़ेंगे। तो सर, हमें बताइए, जो क्रिश्चियन भाई ने हमें बताया सृष्टि रचना का प्रमाण, इसके बारे में क्या कहना है? सर जी ने बोला कि परमात्मा निराकार है। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि परमात्मा साकार है, जो कि इन्हीं की बाइबल पुस्तक है। उसके सृष्टि की रचना के 26 नंबर से सीधा उसमें लिखित है। ये अपना हम प्रमाण दिखा भी सकते हैं। तो बता सकते हैं सर? बताइए सर। दिखा सकते हैं, बताइए। कैमरामैन से गुजारिश करूंगा थोड़ा जूम कीजिए इस पर। सर, ये आपकी पुस्तक है ना, पवित्र बाइबल जी। पवित्र बाइबल। इस पुस्तक में देखिए सर, उत्पत्ति 1:26 से स्टार्टिंग परमेश्वर फिर ईश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर मनुष्य को अपने स्वरूप जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। ये आपके रचना का ही है।
बाइबल से ही है ये। फिर 27 में है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि को, और परमेश्वर ने उसको आशीष दे दी। उसने कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ। ये आपकी भी पुस्तक से ही है सर जी। फिर आपका है यहाँ पर परमात्मा 31 में बोलते हैं, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। सृष्टि रचना करके 7वें दिन समाप्त करके अपने सीधा आश्रम पे जाके सतलोक जाकर के विराजमान हुए। यह आपकी ही पुस्तक से प्रमाण है सर। बाइबल में से आपने जो हमें बताया उसका कंक्लूजन क्या है, सार क्या है? कंक्लूजन ये है सर कि इनकी पुस्तक में प्रमाणित हो रहा है कि परमात्मा साकार है, और 6 दिन तक सृष्टि रचना करके 7वें दिन जाकर के अपना विश्राम किया। यह इस पुस्तक में इनके ही वो है। इनके जो इनके पुजारी थे, मतलब बाइबल के जो पादरी थे, उन लोगों ने इन लोगों को कभी इस बारे में जानकारी नहीं दिया, या ये लोगों ने जाना ही नहीं, इसको जानने की इच्छा ही नहीं किया। ये हमारे संत रामपाल जी गुरु महाराज सीधा जो बताएं हम लोगों को कि जो हम लोगों ने जाना है, और यह यूट्यूब और अदर्स चैनलों पर भी यह उपस्थित है, आप सब देख सकते हैं सर। रामपाल जी गुरु भगवान की जय हो। सर जी यही बात हमारे भाई आपको मुस्लिम पुस्तक कुरान शरीफ से दिखलाएंगे कि यही चीज़ सेम चीज़ है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे भाई वहाँ पर हैं जी, बिल्कुल देखेंगे सर। बताइए सर। सर जैसा कि हमारे मुस्लिम भाई ने एक क्वेश्चन पूछा है कि उनके पवित्र कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह बेचून है। आज ये इन्होंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा है क्योंकि उनको कुरान शरीफ के बारे में पूरा पता नहीं है, या तो फिर उनको जो कुरान शरीफ में एक बाखबर के बारे में बताया गया है वो बाखबर उनको मिले नहीं है, इसलिए उन्होंने आज एक क्वेश्चन किया है। हमारे संत रामपाल जी महाराज वही बाखबर है जो पवित्र कुरान शरीफ के अंदर बताया गया है। जैसा कि हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कि कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 के अंदर कबीर सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है और वो साकार है, और उसने 6 दिन में जो सृष्टि रची है और 7वें दिन तख्त पे जा विराजा है, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ के देखो। सर इसका प्रमाण है सर? हाँ सर, इसका प्रमाण मैं आपको अपने मुस्लिम भाई को बताऊंगा कि कुरान शरीफ के अंदर है सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 के अंदर। बताइए सर, तो हमारी जनता को ज़्यादा सहूलियत मिलेगी समझने के लिए। देखिए सर, ये है पवित्र कुरान शरीफ, मुस्लिम भाई को भी बताना चाहूँगा। देखिए सर, ये सूरत फुरकानी 25 ये इसकी आयत है। आयत यहाँ से शुरू होती है 52। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े ज़ोरों से करो। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में से एक आड़ और एक मजबूत रोक बना दी। 53 में लिखा है कि और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नस्ल यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद व बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज़ करने में शक्तिमान है। 54 नंबर में लिखा है कि और काफिर जो है वो अल्लाह के सिवा ऐसों को पूछते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं यानी कि मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा
पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है। जिसने आसमान और ज़मीन और कुछ उनके बीच जो है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर के पूछ देखो। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये अल्लाह बड़ा कबीर, और इसके अंदर जैसे कि हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उसके अंदर कबीर परमात्मा की पूजा करने के लिए बताया गया है। उसी तरह इस कुरान के अंदर भी यहाँ देखो सर लिखा गया है कि वो इबाद ही कबीरा, और ऐसा कई जगह लिखा है। तो आज हमने ये बताया। उसके अलावा सर अगर वो और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज की यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर पवित्र कुरान शरीफ और उनकी जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनके और जो किताबें हैं उसके बारे में व्यवस्थित तरीके से बताया गया है। सर आपको कहने का ये मतलब है कि मतलब जो सृष्टि के रचनहार है वो कबीर हैं? जी सर, जी सर। अभी हमारे साथ साउथ यानी दक्षिण भारत के जो द्रविड़ सभ्यता है वहाँ से जो भाई जुड़े हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके वहाँ पर जो सृष्टि रचना है वो उसको आप कैसे देखते हो सर? अय्यप्पा, चारों वेदों में भगवान को निराकार बताया। निराकार भगवान ने ही सृष्टि बनाया, तो वही है सृष्टि का निर्माता। अच्छा, तो आपके वहाँ पर जो भी सृष्टि रचना है तो आप उस परमेश्वर को निराकार मानते हैं? यस। सर इसी बारे में आपका क्या कहना है? देखिए पाजी, ऐसा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी लिखा आता है कि गुरु नानक देव जी ने सृष्टि रचना की है। वाहे गुरु नी खालसा वाहे गुरु नी फतेह, वो उन्होंने भी पूरी गुरु प्रणाली चलती आ रही है उनकी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी लिखा है उसमें, आप भी उसको पढ़ के देख सकते हैं जी कि सृष्टि रचना गुरु नानक देव जी ने की जी। वाहे गुरु नी खालसा वाहे गुरु नी फतेह, वाहे गुरु। जैसे कि हमने अभी बातचीत की सिख धर्म के भाई से, तो उन्होंने बताया कि गुरु नानक जी ने रचना की है सृष्टि की, ऐसा बता रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी सत साहिब सर जी, मैं भाई को बताना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी ने पवित्र जो सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें लिखा हुआ है हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। इसका मतलब ये है कि कबीर नामक जो परमात्मा है उन्होंने सृष्टि की रचना की है और वही परमात्मा है, ना कि गुरु नानक साहिब। सर इस बारे में आपको कहना चाहेंगे? नमस्कार सर, सृष्टि रचना के बारे में बहुत जगह प्रमाण पाए जाते हैं, जैसे कि बाइबल में प्रमाण आता है सृष्टि रचना का, श्री देवी भागवत पुराण में आता है, गीता जी में प्रमाण आता है, कुरान शरीफ में भी प्रमाण आता है और बाइबल में भी प्रमाण आता है। इसी प्रकार हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें वेदों से प्रमाण करके बताया सृष्टि रचना का, जैसे कि ऋग्वेद में दिखाया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे। जी सर बताइए। ये कैमरा मैन से जरा थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा फोकस करें। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 90 मंत्र नंबर 1, 2 और 3 में सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण दिया हुआ है, जैसे कि बाइबल और उसमें दिया है एकदम प्रमाण से। आप देख सकते हैं सर, फोकस करके देखो, मंत्र 1 में भी दिया है, 2 में भी दिया, 3 में भी पूरा सृष्टि का प्रमाण दिया हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 90 मंत्र नंबर 15 और 16 में भी दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये देखो, ये सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल 10 सूत्र 90 मंत्र नंबर 10, 15 और 16, ये सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण है। और इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर सर्च करके कभी भी देख सकते हैं। सृष्टि रचना का पूरा प्रमाण मिलेगा और प्रमाण सहित मिलेगा। मतलब सर आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब सृष्टि की रचना है वो कबीर हैं? सृष्टि की रचना कबीर साहब ने की। पूर्ण परमात्मा जो हमारे वेदों में बताया गया है उसको कबीर साहब भी हैं पूर्ण परमात्मा, और हमारे वेद इसका प्रमाण कर रहे हैं। और उसका प्रमाण हमारी मतलब कुरान शरीफ ने भी कर दिया है कि जो सृष्टि का रचनहार है वो कबीर ही है, और बाइबल में भी उसका प्रमाण आता है। ऋग्वेद था सर, और आप कुछ बताना चाहेंगे? जी सर, हाँ, ये जो भाई बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। हमारे गुरुजी ने बहुत विस्तार से बताया है, जैसे कि ये अथर्ववेद है ना, अथर्ववेद, इसमें के चतुर्थ कांड में और अनुवाद मन 1 और मंत्र नंबर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक पूरा प्रमाण विस्तार से हमारे गुरुजी ने बताया है। और इसका यूट्यूब चैनल पे हमारे गुरुजी के जो चैनल सत्संग आते हैं उस पर आप देख सकते हैं। और इन लोगों से भी गुजारा
मैं बताना चाहता हूँ, वो आप देख सकते हो। जी सर, इसमें आपने प्रमाण जो बताए हैं वो जनता अगर पढ़ेगी तो क्या सार निकलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बेस बना रखा है ना वो मेरे जैसे हो जाएंगे सेम, मतलब उनको मालूम चलेगा तो वो भी सही रास्ते पे आ जाएंगे। अभी वो शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। ठीक है सर। जैसा कि हमने अभी देखा कि हम अघोरी बाबा से भी हमने बात की, पंडित जी से भी बात की, उन्होंने सृष्टि का रचयिता है वो अलग अलग बताए। हमने सिख भाई जो थे सिख धर्म से बिलोंग करने वाले उनसे ही बात की, हमने एक मुस्लिम भाई से ही बात की, इन्होंने अल्लाह को बेचैन बताया। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने जो अल्लाह हैं, जो क्रिएटर हैं, उनको साकार बताया है प्रमाण सहित। अब देखिए हमारे साथ में जैन धर्म से जुड़ी हैं एक बहन, और जैन धर्म जो है दुनिया में एक ऐसी कम्युनिटी है जो कम्युनिटी में संख्या बहुत कम है, लेकिन उनका जो संकल्प है, जो संगठन है, बहुत ही मजबूत है और बहुत ही भाव रखते हैं अपने भगवान में। और ये सभी जानते हैं यहूदी और जो जैन धर्म है उनकी कम्युनिटी बहुत मजबूत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका धन्यवाद कि हमारे शो पे आप बुलावे से आए हैं। थैंक यू। हमें बताइए कि सृष्टि रचना के बारे में यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, सृष्टि रचना के विषय में आपके जो कम्युनिटी है उसमें क्या गाइडलाइन है? जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है। आज यहाँ पे आपने जिन सभी से प्रश्न किए हैं उन सभी के उत्तर गलत है, और वही आज हमारी साइंस प्रूव कर रही है कि सृष्टि की रचना किसी ने नहीं की है। सृष्टि की रचयिता कोई नहीं है। हमारे लिए तो आदि पुरुष ही सब है। तो मतलब जो सृष्टि रचना आप जो बताए किसी ने नहीं की, तो मीन्स अपने आप ही ये क्रिएट होती है? हाँ जी। जी, तो जैसा कि बहन ने बताया अभी कि सृष्टि की रचना इनके हिसाब से अपने आप ही ये क्रिएट होता है। तो ठीक है, हम अभी इसी बात को लेके संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की तरफ जाएंगे और जैन धर्म के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने क्या टिप्पणी की है। जी, सत साहिब जी, मैं संत रामपाल जी का शिष्य जी और सूरत रहता हूँ, डॉक्टर भी बाकायदा में। और वो बहन ने का जो बताया है कि सृष्टि की रचना का कहीं प्रमाण नहीं जैन धर्म के अंदर, ऐसा उनका कहना है। और हमने भी जैन धर्म को कुछ जो हमारे गुरुजी ने पढ़ाया संत रामपाल जी महाराज जी ने, उसमें सृष्टि रचना के बारे में बहुत अच्छे से दिया है, जबकि उनको साफ कहा है कि उनका कहीं तो मतलब प्रमाण ही नहीं आता है, कि उन्होंने कहीं दर्शाया नहीं है। कि उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने अपने महावीर धर्म के जो अपना जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे महावीर जी, उन्होंने अपने जीवन में 363 पाखंड मत चलाए, यानी अपने हिसाब से बहुत सारी साधनाएं की। और आखिरी में जाकर के उन्होंने फिर यही अंकलन कर लिया कि मुंह पे पट्टी बांधना, जैसे दो इसमें पंथ है ना, तो अपना वो भी रहते, निर्वस्त्र भी रहते हैं। जैसा कि जैन धर्म से जो बिलोंग करने वाली बहन है, उन्होंने बताया कि उनके जो एथेंटिक जो समाज संगठन है उनमें यही बताया गया है कि सृष्टि अपने आप क्रिएट होती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि वो आदिनाथ को मानती हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो जी, आदिनाथ की भी जन्म मृत्यु में आते हैं। जो बहन बोलते हैं कि हमारा जैन धर्म सर्वोपरि है, लेकिन जैन धर्म में साफ है। और भी जो अपना ये हमारे पास वो अपना सुधा सागर है श्रीमद् भागवत का, आप प्रश्न नंबर 341 पे देखोगे ना, तो साफ दिया उनकी जन्म मृत्यु होती है। और जिनकी जन्म मृत्यु होती है वो कभी भी मोक्षदायक साधना नहीं मानी गई है, किसी भी आप पंथ में देख लीजिए। ये श्री भागवत सुधा सागर है जी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से रचित है जी। और आप इसमें देख सकते हैं, क्योंकि मूल होते हैं हमारे शास्त्र। जब तक शास्त्र से प्रमाणित नहीं करेंगे हम उसको नहीं मान सकते जी। अब इसमें दिखा है, ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भाव के आश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश, कोंक, वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देशों में गया और मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले तथा बाल बिखरे उन्मत्त के समान अपने दिगंबर रूप में कुटका चल के वन में घूमने लगा। ये आप ध्यान से देखेंगे, ये उनका ये इतिहास है पहला। इसी समय झंझावात से झकझोरे हुए बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि धधक उठी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। यानी ये उनकी अकाल मृत्यु दिखाई गई है। तो स्वाभाविक बात है जी, उनका मोक्ष कभी नहीं हुआ।
और जिनका मोक्ष नहीं होता उनकी कभी भी मुक्ति नहीं हो पाती, चाहे कितने ही पंथ के लोग हो जी। मैं इतना कहना चाहूँगा बहन से कि आपका जैन धर्म, भले आप लोग अच्छा मानते हैं जैन धर्म को, लेकिन हमारा जो सनातन धर्म की जो बात आती है वो मूल आती है कि मरने के बाद मोक्ष होना चाहिए व्यक्ति का। अगर वो उसकी साधना कैसी भी कर रहा है, भले कितनी कठिन तपस्या करते हैं जैन धर्म के, मुँह पे पट्टी बांधते हैं, बहुत उपवास भी करते हैं, और इनका तो सबसे मूल होता है कि ये अपना तीर्थाटन बहुत अच्छे से करते हैं, और ये खुद कहते हैं कि हम अहिंसावादी हैं, लेकिन पैरों से तो मरते हैं जीव, आप मुंह पे बांधने से थोड़ी कोई जीव बचा लिया अपन ने। तो मूल में कहना चाहूँगा कि जैन धर्म भले ही वो कह रहे हैं, लेकिन इनका जो मेन प्रवर्तक है उसकी अकाल मृत्यु को प्राप्ति, उनकी मुक्ति नहीं हुई है। तो सृष्टि रचना भी अगर वो करना चाहते हैं तो सृष्टि की रचना तो उनको ज्ञान ही नहीं है, तो वो ज्ञान कैसे होगा कि वो स्वयं जन्म मृत्यु के अंदर है। जैसे कि हमने इतने महानुभावों के विचार जाने, वैसे ही हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी पंथ से एक बहन जुड़ी हैं, तो आइए इनसे भी जान लेते हैं इनके विचार। नमस्ते मैम। ओम शांति। सृष्टि रचना के बारे में जैसे कि यहाँ पर बातचीत चल रही है, तो इस सृष्टि रचना के बारे में आप क्या विचार हैं और आपके पंथ में इसको कैसे दर्शाया जाता है? शिव ने ही सृष्टि की रचना किया है, शिव ही पालनहार है, और शिव निराकार है, परमात्मा है, उन्होंने ही सृष्टि की रचना किया है जी। तो जो सदाशिव है, महाशिव हैं, उन्हीं को आप श्रेय देते हो? हाँ, श्रेय देते, वही सृष्टि की रचनाहार है, शिव ही है। ओम शांति। हाँ, नमस्ते बहन जी, इसी बारे में आपके क्या विचार है? राधे राधे। इसमें बताने वाली क्या बात है, सृष्टि की रचना तो दुर्गा माता ने किया है, वही अष्टांगी माता है, वही जननी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की वो माता है, तो सृष्टि की रचना तो दुर्गा माता ने किया है जी। आपके विचार रखने के लिए धन्यवाद जी। मित्रों, जैसा कि हमने सबसे बातचीत की और आपने सबके विचार सुने, अभी तक ये तय नहीं हो पा रहा है डिबेट में, ये चर्चा में, कि सृष्टि की रचना आखिरकार कैसे हुई है। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वो प्रमाण सहित बात करते हैं, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर थोड़ा प्रकाश डालिए और इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए सर। सबसे पहले तो मैं बहन का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने बताया कि माताजी ही सृष्टि की रचनहार है, तो इन बहन को भी ये तत्वज्ञान नहीं होने के कारण ये बता रही हैं। इनसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग फरमाते हैं, उस सत्संग के ऊपर आप एक बार ज़रूर गौर करो, तो इनके जितने भी यहाँ महानुभाव पधारे हैं, इनके सबके मन के अंदर जो प्रश्न उठ रहा है उस सब का समाधान हो जाएगा। संत रामपाल जी महाराज विश्व के अंदर ये वही संत हैं जिनके पास ये पूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, पूरी सृष्टि रचना की जानकारी है। इसके विषय में सबसे पहले मैं बहन का जो जवाब देना चाहूँगा देवी भागवत महापुराण से। ये बहन बता रही हैं, सबसे पहले आपके कैमरामैन से गुजारिश करिए, आप एक बार बताइए, ये देवी भागवत महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। तो आज मैं उसी मेरे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें ज्ञान बताया है, उसी के आधार से मैं बहन को प्रूफ करके बताऊँगा कि देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के अंदर जैसे देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म स्वरूप का वर्णन बताया गया है, तो इसके अंदर देवी खुद क्या कह रही है ना। तो भगत आज हमारे समाज के अंदर सभी व्यक्ति भक्ति करते हैं, पर उन भगत आत्माओं को अपने खुद के शास्त्रों के बारे में नहीं पता है, जो कि आज हमारे पूज्य गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने हमें सभी खोल कर एक एक शास्त्र बताए हैं। तो उसमें हमारे पूज्य गुरुजी ने बताया था कि माताजी अगर सृष्टि की रचनहार होती तो माताजी अपने से अन्य के लिए कभी भक्ति करने के लिए ना कहती। उसके विषय में वो खुद कह रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें लिखा है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से जो प्रसिद्ध और महान पद से अर्थात जो परम प्रकाश रूप है वो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और वही अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी और वही सबके मन है, और मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाऊं। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो, और फिर भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर स्वरूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को ही उसका लक्ष्य कहा जाता है। आगे लिखा है, यही अमृत स्वरूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने वाला यही सुलभ साधन है। इस ओम का
के जप के साथ ध्यान करो, इस अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा और संसार रूप से उस पार हो जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। कि देवी खुद स्वयं कह रही है कि सारी बातों को छोड़ दो और केवल ओम नाम का जाप करो। ओम नाम ब्रह्म का है और ब्रह्म जो है वो दिव्य आकाश लोक में रहता है। और इसी विषय में मैं आपको गीता जी में एक और प्रमाण बताना चाहूँगा। जैसे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये श्रीमद् भगवत गीता जी है, जिसके अंदर इस गीता जी के अंदर उस बहन का भी, जो बहन बता रही थी कि भाई जो ओम शांति पंथ से जुड़ी हुई हैं, वो कहते हैं कि भाई शिव बाबा ही सृष्टि के रचनहार हैं और कोई है नहीं। और लेखराम जी हमारे पूज्य गुरु जी है, जिनकी ये गुरु मान के पूजा कर रही है, तो इनके बारे में उनको भी पता नहीं है। लेखराम जी एक साधक थे और बम्बई के अंदर ही इनका जो हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा, ताकि जनता को भी पता चले कि ये पंथ कैसे चला हुआ है। जी बिल्कुल। तो उनको जब वो बाहर बैठे थे, उनके अंदर कोई प्रेत आत्मा आई, जो पिछले जन्म के अंदर हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने हमें बताया है कि हम आत्माओं का जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक उनको अनेकों जन्म भुगतने पड़ते हैं और बहुत सारी हमें स्थिति से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही वो बाहर बैठे थे, उनके अंदर कोई प्रेत आत्मा आई जो कभी ब्रह्मा के पद के ऊपर रही थी, और वो ऐसे ही बोलने लगी, शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और वो एक भूतों का द्वारा चलाया हुआ एक पंथ है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं है। इसका प्रमाण हमारे गीता जी में है, जो ये बता रही है कि ओम शांति, ओम शांति इनका मूल मंत्र। जैसे हम राम राम कहते हैं, जैसे हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है वो सत साहिब कहते हैं, वैसे ही वो लोग ओम शांति कहते हैं। पर ओम और शांति का कहीं मेल नहीं है। ओम मंत्र जो है ये ब्रह्म भगवान का मंत्र है, जो हमारे पूज्य गुरु जी संत रामपाल जी हमको बताया है। ओम मंत्र ब्रह्म भगवान का है, ये ब्रह्म स्वयं गीता जी बोलने वाला है। सबसे पहले तो वो आपको बताऊंगा कि ओम ब्रह्म मंत्र ये ब्रह्म का है। गीता जी के अंदर 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये लिखा है कि ओम इति एकाक्षर ब्रह्म विहारण माम अनुशमरण य प्रजाति तजत देहम स याति परमाम गतिम। कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, इसके अलावा और कोई साधक नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ और मेरे पूजने का मंत्र केवल ओम है। ज़रा भगत से बताऊँगा, एक बार आप यहाँ प्रकाश डालें। ये 12 और 13 दोनों का एक साथ में अनुवाद किया हुआ है। सब इंद्रियों को द्वारों को रोक कर तथा मन को आदेश में स्थित करके उस जीते हुए मन द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष केवल ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मनुष्य निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वो पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ओम मंत्र है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म इसी के अंदर 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता रहा है कि ब्रह्मलोक, ओम नाम का जाप करने से हम ब्रह्मलोक में जाते हैं, और ब्रह्मलोक में जाने से वहाँ से भी हमारा जन्म मृत्यु फिर से होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाने से हमारी मुक्ति नहीं होती है। इसलिए गीता अध्याय ज्ञानदाता ने 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में और 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में अपनी स्थिति के बारे में बताया है। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा ओम मंत्र है, पर अर्जुन मेरा भी जन्म और मृत्यु है, मैं भी अविनाशी नहीं हूँ। पर दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में लिखा है, अविनाशी को तू उनको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। वो परमात्मा अलग है जिसने ये सारी सृष्टि रची है, जिसका प्रमाण 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा हुआ है। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में लिखा है। और अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि जिस परमात्मा को जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रखता, फिर परमात्मा से मनुष्य केवल एक ही चीज़ मांगता है कि परमात्मा हम सब ज्ञान से परिचित होने के बाद कि हम यहाँ से दुखों के लोक से यहाँ से छूट जाए, वो परमात्मा कौन है? तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भगवान ने बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, और उनकी साधना करने से हमें मोक्ष होगा, जिसका प्रमाण 18वें अध्याय के, जिसे मैं बताना चाहूँगा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म भगवान स्वयं कह रहा है कि मेरे अतिरिक्त और भी भगवान हैं जिसके शरण में तू जा, और जिसके शरण में जाने से तेरे को परम शांति होगी। मेरे शरण में रहने से तेरे को युद्ध करना पड़ेगा, इससे कति शांति नहीं होगी। इससे ये भी प्रूफ होता है कि ओम नाम के जाप करने से हमें कति शांति नहीं मिल सकती। जैसे मैं आप सबसे पहले वो 18वां अध्याय का
आपको 62वें श्लोक बताना चाहूँगा, जिसमें ये गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में अर्जुन जा, जिसके शरण में जाने से तेरे को परम शांति प्राप्त होगी। इसमें लिखा है अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62, जिसमें लिखा है, हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में तू जा, उस परम परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इससे ये सिद्ध होता है कि बहन जो ओम नाम का जाप करती हैं वो भी शास्त्र अनुकूल पूजा होने के बाद भी हमारी जन्म मृत्यु खत्म नहीं हो सकती। यानी ओम मंत्र का जो साधक है, भगवान है, ब्रह्म भगवान है, वो भी इस संसार का सृष्टि रचनहार नहीं है। इससे ऊपर ब्रह्म भगवान ने स्वयं बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उसका प्रमाण कहाँ पर है? उसका प्रमाण भी श्रीमद् भगवद गीता जी के अंदर लिखा है। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक से 4 श्लोक के अंदर वर्णन है। एक बार फिर से गुजारिश करूंगा, एक बार फिर से बताए जनता को, ताकि उनको भी पता चले कि इनके अंदर भी ऐसी सच्चाई लिखी है। जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में ये गीता ज्ञानदाता भगवान स्वयं कहता है कि हे अर्जुन, तो जब ये सारा ज्ञान आपको तत्व ज्ञान मिल जाए, जैसे पहले मंत्र में कहा है कि संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसमें मूल परमात्मा है और गुण रूपी शाखा है। जो संत इसके एक विभाग बता देगा स वेदविद। जैसे ये 15वां अध्याय हो गया, ये प्रथम श्लोक हो गया, जिसमें लिखा है आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले और ब्रह्मा रूप शाखा वाले जिस संसार रूपी पीपल वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूपी वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला। प्रथम श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं ये कहता है कि इस संसार की सृष्टि रचना जिसने भी किया है उसके बारे में एक तत्वदर्शी संत बताएगा। वो कौन होगा कि वो ज्ञान बताएगा। ये संसार उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, उसके मूल परमात्मा है, गुण रूपी शाखा है, और उसके एक एक विभाग जो बता देगा वही सृष्टि रचना का जानकार है, वही तत्वदर्शी संत है। इसका प्रमाण आगे भी और दिया दूसरे श्लोक में कि भाई ये संसार के अंदर जो रजोगुण तमोगुण शिवजी रूपी जो अहंकार ममता और रहता रूपी जो ये शाखाएं हैं, ये ही जीवात्मा को कर्म बंधन में बांधती है। तीसरे श्लोक में लिखा है 15वें अध्याय के, जब ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तेरे को, है ना, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है जो हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं, वो मैं केवल अपनी तरह की जानकारी बताता हूँ। और 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है अर्जुन कि जब ये सारा तत्व ज्ञान आपको मिल जाए उसके बाद वो परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद फिर से जन्म मृत्यु कति भी नहीं होती। वही परमात्मा है जिसका एक और प्रमाण इसमें लिखा है गीता जी के अंदर। भगत जी को एक बार कैमरामैन को बताना चाहूँगा, एक बार 16वें श्लोक में बताया है कि इस संसार के अंदर 2 पुरुष है, एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। और तीसरे श्लोक में लिखा, जैसे इसमें लिखा है, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष, संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा गया है। इसमें जैसे हम पढ़े लिखे हैं, हमें आज पता है कि इस संस्कृत भी हम पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं। इसमें साफ लिखा है 2 इमो पुरुषो लोके शरच अक्षर एवच शर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इसका भावार्थ होता है इस संसार के अंदर 2 पुरुष है, एक शर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। 70वें श्लोक में डायरेक्ट कहा है इन दोनों से एक कोई अलग पुरुष है ना। उसमें लिखा है उत्तम पुरुष तो अन्यज परमात्मा इति उदाहरते ये लोग त्रयम अवश्य विवर्ती अवयम ईश्वर। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, मतलब इन दोनों पुरुष से, शर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों से एक अलग परमात्मा है जिसको ही उत्तम पुरुष कहा गया है। इसमें लिखा है सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा, इस प्रकार उसको कहा गया है। उसी एक ही परमात्मा को पूर्ण परमात्मा कहा गया है। इसके अलावा कोई भी इस संसार के अंदर परमात्मा का बिरुद नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए वो पूर्ण परमात्मा जो है, इसमें गीता जी में वो भी लिखा है और वेदों में भी इसका प्रमाण। जैसे ये गीता जी हैं वो चारों वेदों का सार है, वो सबको पता है। इसी गीता जी के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक से लेकर 4 श्लोक का पूर्ण वर्णन कर रखा है एक सामान्य अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर। इसमें परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार, है ना। तो जो संसार रूपी वृक्ष की जो मूल होती है, वो थर्ड जो होती है वो अक्षर पुरुष है। इसमें निकली हुई एक डाल जो है वो अक्षर पुरुष है। इसमें से निकली हुई शाखा जो है वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी है, रजो तीनों गुण हैं। और हम सब जो संसार जो पूरा है ये पर्ण रूप में दिखाया गया है। तो परमात्मा कबीर जी ने ये सारी सृष्टि रचना का ज्ञान हमें आज से 600 साल पूरे परमात्मा ने बताया है। रामपाल जी भगवान की जय हो।
और यही प्रमाण मैं आपको कबीर सागर के अंदर भी दिखाना चाहूँगा, जैसे जनता को ये भी पता चले कि आज तक हमें सृष्टि रचना के बारे में कोई विस्तार पूर्वक नहीं बता पाया है, जो केवल संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये प्रूव करके बताया है कि सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा है, इसके अलावा कोई भी क्रिएटर नहीं है। जैसे ये कबीर सागर आप देखो एक बार। तो सर अभी तक हमने जो चर्चा की है, जैसे कि मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, उसमें उन्होंने बताया कि अल्लाह बेचून है, उसका भी प्रमाण आपके भाइयों ने हमें बताया, और अन्य धर्मों के लोगों से हमने बात की है, तो उनका कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। तो इससे आप कंक्लूजन करोगे, मतलब साबित करोगे कि जो सृष्टि रचना है वो कबीर भगवान ने ही की है, ऐसा? हाँ, जैसे आज जो भी हमारे महात्माओं ने जो प्रश्न किए हैं उनके सारे जवाब हमने अब तक हमारे भाइयों ने और हमने कोशिश किया है कि वो सारे जवाब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से हमने प्रूफ करके आपको दिखाया है, और कोई शंका रहनी नहीं चाहिए। जब तक सामने प्रूफ नहीं होगा तब तक जनता को स्वीकार कैसे होगा कि भाई इस संसार की सृष्टि रचना किसने की है ना। तो इसलिए हमें प्रूफ दिखाना पड़ता है, और कोई नहीं। अधिक जानकारी अगर विस्तार पूर्वक ये लोग जानना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर सृष्टि रचना प्रकरण के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक परमात्मा ने बताया, वो भी जान सकते हैं। थोड़ा सा एक और प्रूफ। जी सर बताइए, बिल्कुल बताइए। जो कबीर साहब ने आज तो 600 साल पहले ये प्रूफ में हमें बताया है, ठीक है जी। इसका एक बोध सागर खंड है, जिसे ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्णदार प्रकाशन बम्बई से ये प्रकाशित हैं, और इसके पृष्ठ नंबर 21 के ऊपर ये ज्ञान बोध सागर है, ज्ञान बोध सागर, जिसके पृष्ठ नंबर 29 के ऊपर लिखा है, जैसे 600 साल पहले परमात्मा कबीर जी आए थे, वो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, इन्होंने ये तत्वज्ञान हमें दिया था, ये सृष्टि कैसे रची गई है सारा ज्ञान बताया था अपनी लोकल लैंग्वेज में। वो अपने शिष्य धर्मदास को पूरा लिखवा कर गए हैं। जो ग्रंथ आज हमारे पास है वो धर्मदास जी ने अपने हस्तलिखित लिखी हुई ये वाणी है, अमर वाणी है परमात्मा की, और इसको 5 सूक्ष्म वेद भी कहा जाता है। हमारे 4 वेद के बारे में तो हमें पता है, पर ये सृष्टि रचना का जो प्रकरण है ये मास्टर की है। जब तक आपको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कोई भी सदग्रंथ को समझ नहीं पाओगे। जैसे हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद है, श्रीमद् भगवद गीता है, ये मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है, और ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल है, और सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। उनको अगर समझना है तो कबीर परमात्मा ने 600 साल पहले जो सृष्टि रचना की मास्टर की हमें दी थी उसके ऊपर हमें प्रकाश पाड़ना पड़ेगा, तब जाके हमको सारे सदग्रंथ समझ में आएंगे। तो परमात्मा कबीर साहब ने आज से 600 साल पहले हमें क्या बताया है इसके बारे में वाणी थोड़ा सा आपको बताते हैं। परमात्मा ने बताया है, धर्मदास को संबोधित करते हुए उनको बताया, धर्मदास आज मैं आपको वो ज्ञान देने जा रहा हूँ जो ज्ञान आज तक इस सृष्टि के अंदर नहीं है। जैसे बताया कबीर साहब ने, धर्मदास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा जग से कहियो एक राम नियारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ सब जीवों का भरम नशाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई ये त्रिदेवन की उत्पत्ति बाई। आज तक हमें यह बताया गया है कि कोई कहता है ब्रह्मा जी सृष्टि रचनहार हैं, कोई कहता है विष्णु जी सृष्टि रचनहार है, कोई कहता है शिव जी सृष्टि रचनहार, कोई कहता है माता जी सृष्टि रचनहार है। पंथों वाले कोई कहते हैं कि कोई ब्रह्म नामी कोई शक्ति है वो सृष्टि रचनहार है, तो कोई कहता है कि भाई इस संसार की कोई सृष्टि की ही नहीं है, केवल संसार ये स्त्री पुरुषों के संयोग से ही उत्पन्न होता है। पर ऐसा नहीं है। परमात्मा ने 600 साल पूरे ये हमें वाणी बताई है कि देख लो, अब मैं आपको धर्मदास वो ज्ञान बताने जा रहा हूँ कि ये सृष्टि कैसे रची गई थी। इसके बारे में परमात्मा ने बताया था कि यही ज्ञान जग जव सिना, जो ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ वो जगत को सुनाओ आप, जिससे उनका भ्रम दूर हो जाए कि ये सृष्टि रचनहार कौन है। सब जीवों का भ्रम नशाओ, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति। भाई ये तीनों देवता की उत्पत्ति कैसे हुई थी इसके बारे में लिखा है। राम राम सब जगत बखाने, पर आदि राम कोई बिरला ही जाने। राम राम तो सब जगत कहते हैं, पर वो आदि राम जिसने सब सृष्टि रचना की है वो कौन बता रहा है ना। इसके बारे में आगे बताया परमात्मा ने, राजा राम सब कोई जग जाना, तुमसे ताको भेद बखाना, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, है ना। इसमें परमात्मा ने हमें बताया है कि भाई जो ये मेरी बात, जो मैं सृष्टि रचना की बात आपको बताने जा रहा हूँ, वो ज्ञानी आत्मा सुनेंगे तो हृदय में लगाएंगे कि ये ज्ञान कहाँ था, पर मूर्ख व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा। आगे बताया परमात्मा ने
माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वेजम दारुण वंशज अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा, कामदेव धर्मराय सताए, देवी को तुरंत दर खाए, पेट से देवी करी पुकारा, साहेब मोको करो उबारी, टेर सुनी तब हम तहाँ आए, अष्टंगी को बंद छुड़ाए। आगे लिखा है, धर्मराय को हिकमत दीनहा, नख रेखा से भगकर लीनहा, धर्मराय करे भोग विलासा, माया को रही तब आशा, धर्मराय यह माया साजे, तीन लोक तासे उपराजे, तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए, पुरुष गम कैसे कोई पावे, काल निरंजन जग भरमावे, तीन लोक अपने सुत दीनहा, सुन निरंजन बासा कीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाने, तीन देव तो उनको ध्यावे, पर निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ा बटपारवा, तीन लोक जीव किन्ह आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल गाये पुन धूर उड़ाए। तो इसमें परमात्मा ने, सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। इसमें कबीर परमात्मा ने हमें बताया कि पूर्ण परमात्मा अलग है, जो जिसको आदिराम बोला जाता है, उस परमेश्वर को उन्हें परमात्मा ने अपनी वाणी में ही कहा रखा है कि हम ही अलख अल्लाह हैं, गुप्त गोस्त और पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर, के मैं ही सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जैसे परमात्मा ने बताया है कि हिंदू लोग जिसको अलख बोलते हैं वो मैं ही हूँ, और मुसलमान भाई जिसको अल्लाह बोलते हैं वो भी मैं ही हूँ, मैं सबका सृष्टि रचनहार हूँ, मैंने ही सृष्टि रची है। तो जिसने भी सृष्टि रची है वही खरी खरी बात बता सकता है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे ज्योति निरंजन काल भगवान की परमात्मा ने उत्पत्ति की, उसके बाद माया यानी दुर्गा अष्टंगी देवी की उत्पत्ति हुई, उन दोनों के संयोग से कैसे ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी की उत्पत्ति हुई, और ये तीनों देवता जो है जीवात्मा को यहाँ कर्म बंधन में बांध के ये पांचों मिला के हमें यहाँ फंसा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर सृष्टि रचना का प्रकरण एक बार ध्यान से सुने। अगर हमारी बात के ऊपर आपको विश्वास नहीं आता है तो संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर आप सृष्टि रचना का प्रकरण ध्यान से सुने तो आपको सभी समझ में आ जाएगा जी। सर, मुद्दे को आपने इतनी स्पष्टता से स्पष्ट किया, सृष्टि रचना के बारे में प्रमाण सहित बताया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद जी। मैंने बताया है आपको, उसके बारे में थोड़ा प्रकरण बताना चाहूँगा जो हमारे धर्मगुरुओं ने बताया है। तो इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज ने कबीर परमात्मा के आधार से बताया है कि कोई कहे मेरा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे मेरा ईसा मसीह बड़ा है, सब बाटा रहे लगाई रे। लेकिन परमात्मा ने यह साबित कर दिया, उन्होंने कहा है कि अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, वो सतगुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सृजनहार। तो ये संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया कि कुल के सृजनहार कबीर साहिब ही हैं, जिनको पूर्ण परमात्मा कहा जाता है, सृष्टि रचनहार कहा जाता है। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। धन्यवाद सर। सर देखिए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इतनी एथेंटिक तरीके से बात कर रहे हैं, उन्होंने प्रमाण सहित बता रहे हैं हर चीज़ को, तो क्या विचार रहे हैं सर इसके ऊपर आप? एक बार हम जो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी जो यूट्यूब चैनल है उस पर सब सृष्टि की रचना दी हुई है, एक बार हम देखेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। जी सर, क्या विचार हैं सर? जी सर, बहुत ऑथेंटिक तरीके से ज्ञान को इन्होंने दिखाया है, विद प्रूफ दिखाया है, तो हम भी ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे और पुस्तक लेके जाएंगे यहाँ से। मैम, आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने इतनी स्पष्टता से सृष्टि रचना के बारे में बताया है, प्रूफ भी किया है? हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे और फिर हम उनसे ज्ञान लेंगे। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा मैम? जैसे इन्होंने बताया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, हम भी उनकी पुस्तक पढ़ेंगे, उनकी सत्संग सुनेंगे और सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अन्ना राइट, आई एम वेरी हैप्पी ये सुन के संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है हम जरूर सुनेगा जी। सर आप? जी पाजी, ऐसा है जैसे अभी इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब भी खोल के दिखाया है, गीता भी खोल के दिखाई, वेद भी है, पुराण भी खोल के दिखाए हैं, तो पाजी अब तक तो हम भी अंधकार में ही थे, तो गुरु नानक जी की इच्छा होगी हम भी इनका ज्ञान सुनेंगे, इनका पुस्तक लेके जाएंगे, पढ़ेंगे, इनका चैनल में भी देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे इनके चैनल को, और जैसे गुरु नानक जी की इच्छा होगी वैसे करेंगे भगत जी। वाहे गुरु भगत जी। सर आपका रिव्यू देने के लिए धन्यवाद। सर, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इतनी जो प्रमाणिक बात कही है प्रूफ के साथ में, अब क्या विचार है सर इसके बारे में?
देखिए, शिव ही आदि है, आदि न अंत हूँ, शिव का मैं भक्त हूँ। शिव ही अनादि है, शिव ही अनंत है, शिव ने ही भक्ति, शिव ने ही शक्ति और शिव ने ही सृष्टि की रचना की है। फिर भी इन्होंने जो शास्त्र दिखाएंगे हम देखेंगे, टटोलेंगे और सच में लिखा होगा तो और सोचेंगे इसके ऊपर। लेकिन शंकर भगवान के ऊपर कोई नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। शंकर भगवान ही आदि और अंत है। दोस्तों, इस मंच से आज हमने इतनी बातें सुनी, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग लोगों की बातें सुनी और उससे काफ़ी कुछ आपको पता चला होगा। दोस्तों, मैं ऐसे न्यूज़ के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि धर्म क्या होता है। धर्म वो होता है कि जो दिल से निकली हुई एक आवाज़ है। लोग या फिर कोई इंसान एक पत्थर को भगवान मान लेता है। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर वो पत्थर को भगवान मान रहा है तो उसमें किसी की भी तरह की दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। आज यहाँ पर चारों धर्म के लोग आए हैं। जैन धर्म के संगठन से एक बहन आई है, ब्रह्मा कुमारी पंथ से एक बहन आई हैं। इतने सारे जो अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग इतने से वर्ण हैं, उसमें अलग अलग सृष्टि रचनाएँ हैं और भगवान को पाने के लिए लोगों ने अपने सर तक कटा दिए। ये वीडियो लाखों करोड़ों लोग देखेंगे, लाखों करोड़ों लोग इन धर्मों से जुड़े हुए होंगे। ये वीडियो किसी का भी दिल दुखाने के लिए नहीं बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, आज आपने देखा कि सब लोगों ने अपनी अपनी सृष्टि रचनाएँ बताईं, अपने अपने धर्मों के बारे में बात की और वहीं पर दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो भी प्रमाण बताए, देवी भागवत पुराण में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, गीता में और कबीर सागर में, तो दोस्तों उससे बहुत सीधे सीधे पता चलता है कि उनके जो प्रमाण हैं काफ़ी ऑथेंटिक हैं। लेकिन फिर भी ऐसे न्यूज़ की तरफ से मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रमाण में विश्वास आप बाद में कीजिए, पहले आप खुद प्रमाणों को तराशिए। आज आप पढ़े लिखे हैं, समाज पूरा पढ़ा लिखा है, हर चीज़ को बहुत गहराई से जांचना जानता है। आप सदग्रंथों को टटोलिए और सच तक पहुँचिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा होगा और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो हम लाते रहते हैं। मैं किशोर, ऐसी न्यूज़ की तरफ से सतलोक आश्रम सोजत, राजस्थान।